हेलो गाइस, आज का वीडियो है ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम पर। और ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, जो मेरे द्वारा जो कंटेंट बनाया जाता है ये पसंद आता है, तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1764 में होती है और उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है। उस ट्रीटी का नाम होता है इलाहाबाद की संधि, जो कि शाह आलम टू और सिजाउद्दीन दौला के साथ होती है। और करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। यहाँ पर जो शाह आलम टू है, उनसे जो कंपनी है उन्होंने अधिकार लिए थे, दीवानी अधिकार। किस 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 प्रांत के लिए थे? वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो थे वो किसको ट्रांसफ़र हो चुके थे? अब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र हो चुके थे। अब दीवानी अधिकार होते क्या है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व अधिकार। राजस्व अधिकार टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन अब से कौन करने वाला था? अब से वो अधिकार किसके पास आ चुका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। यानी कि यहाँ पर शाह आलम टू जो थे वो फ्री हो चुके थे इस काम से। इसके अलावा इन्होंने बंगाल के जो नवाब थे उनसे निजामत अधिकार भी ले लिए थे। अब निजामत अधिकार क्या होते हैं? यानी कि जो पुलिस और न्यायिक कार्य थे वो अब से कौन परफॉर्म करेगी? वो अब से कंपनी ही परफॉर्म करेगी। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उस वीडियो में हमने देखा था कि जो नवाब थे उनको आर्मी जो थी वो कौन देने वाली थी? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देने वाली थी। और उसके बदले नवाब को किसको पे करना था? वो कंपनी को पे करना था। यानी कि यहाँ हमने देखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ऑलरेडी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंदर में ले ही चुकी थी इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, और न्यायिक कार्य भी उसने अपने अंडर में ले लिया था। यानी यहाँ पर जो कंपनी थी वो पावरफुल हो चुकी थी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन उन्होंने ले लिया। उसके अलावा पुलिस और न्यायिक शक्ति जो है वो भी इनके अंडर में आ चुकी थी। तो इस तरीके से उन्होंने निजामत अधिकार और दीवानी अधिकार तो अपने अंडर में ले ही लिए हैं। अब द्वैध शासन की अवधारणा होती क्या है? द्वैध शासन होता क्या है? द्वैध शासन का मीन्स होता है दो लोगों का शासन। अब दो लोग मिलकर यहाँ शासन करने वाले थे। वो दो लोग कौन थे? एक थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे थे नवाब और राजा। जैसा कि हमने देखा कि जो नवाब है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने निजामत अधिकार और दीवानी अधिकार तो अपने अंडर में ले ही लिया था। अब यहाँ राजा और नवाब करने वाले क्या थे? सिर्फ और सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखना। देखो भाई, बाकी सब हम देख लेंगे, तुम शांति बनाए रखो प्रांत के अंदर। ये काम किसे सौंपा गया था? राजा और नवाब को सौंपा गया था। इसके अलावा जो दीवानी अधिकार थे उनका परफॉर्म डायरेक्ट कंपनी नहीं करती थी। उनके लिए उन्होंने दो लोगों को अपॉइंट किया, दो भारतीयों को अपॉइंट किया। उनमें से एक भारतीय थे बिहार के राजा सितौब रॉय और बंगाल के मोहम्मद रजा खान। ये दोनों ही दीवानी अधिकार को परफॉर्म किया करते थे बंगाल और बिहार में। इनसे कहा गया कि आप दोनों टैक्स कलेक्शन करो और कंपनी को पहुँचाओ, और जो भी प्रॉफिट हमको होगा उसका कुछ अमाउंट हम आपको एज ए सैलरी पे किया करेंगे। तो इस तरीके से दीवानी अधिकार के जो कार्य थे वो कंपनी के दो अधिकारियों को भारतीय अधिकारी को सौंपा। वो भारतीय अधिकारी थे सितौब रॉय और मोहम्मद रजा खान। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो कंपनी थी उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो कंपनी के अलावा अपना निजी व्यापार करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो वहाँ के लोकल वेंडर्स थे, जो लोकल व्यापारी थे, उन्हें काफ़ी नुकसान होने लगा, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी कर ही रही है, उसके अलावा उनके व्यापारी भी वहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमने देखा था, मीर कासिम ने 0% टैक्स किया था तो लोकल वेंडर्स को प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसी की वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। और कहीं ना कहीं जो कंपनी थी वो टैक्स पे ही नहीं कर रही थी, क्योंकि फारूक शियार और मीर कासिम ने ऑलरेडी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उन्हें टैक्स फ्री कर ही दिया था। इसकी वजह से उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और इस अधिकार का यूज जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे वो अपने पर्सनल प्रॉफिट कमाने के लिए भी क्या करते थे, निजी व्यापार में भी क्या करते। इसकी वजह से जो लोकल वेंडर्स था उनका जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो कहीं ना कहीं खतरे में थी, और इसका भारी नुकसान उन्हें हुआ। इसके अलावा जो कंपनी थी उसके एम्प्लॉयज़ भी करप्टेड हो चुके थे। इसकी वजह से कंपनी को भी काफ़ी नुकसान हुआ। और ये जो दोहरी सरकार थी कहीं ना कहीं घाटे में, कहीं ना कहीं अब मुनाफे का सौदा नहीं रहा कंपनी के लिए। तो इसकी वजह से कुछ वॉरेन हेस्टिंग आए और उन्होंने
इसे अबॉलिश किया। अब कैसे अबॉलिश किया हम देखते हैं। द्वैध शासन की अवधारणा, इसे कहाँ लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था बंगाल में। इसके अलावा इसे किसने लागू किया था? इसे लागू करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। और इसे ख़त्म करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे वॉरेन हेस्टिंग, जिन्होंने 1772 में इसे अबॉलिश कर दिया। तो द्वैध शासन की जो अवधारणा थी वो स्टार्ट कब से हुई थी? 64 से स्टार्ट हुई थी। और इसे अबॉलिश कब कर दिया गया था? इसे 1772 में ख़त्म कर दिया गया था। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।